समीर, जो कराची में मुकदमात हैं, यानी कि 1 दर्जन से जायद मुकदमात दर्ज हैं, और अब वो खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि उन्होंने एंटी नारकोटिक्स के जो अफसरान हैं उनको करोड़ों रुपए की रिश्वत दी है। इसी तरीके से वो थानों के नाम कराची के ले रही हैं कि इन थानों में जो पुलिस के एहलकार थे मैं उनको रिश्वत देती रही हूँ। क्या बैक एंड पे इदारे के अंदर भी कोई ऑपरेशन हो रहा है, इन लोगों को ढूंढा जा रहा है? जी देखें, ये पुलिस के अंदर तो जो है वो एक कमेटी कायम दी गई है जिसमें एडिशनल आईजी कराची इसको हेड कर रहे हैं, जबकि डीआईजी वेस्ट हैं इरफान बलोच, उसके अलावा डीआईजी क्राइम ब्रांच हैं फारूकी, सीटीडी की टीम है जिसमें डीआईजी असफर मैसर इरफान बहादुर है, इस तरह डीआईजी स्पेशल इजाज नजीर है। इसकी एक कमेटी कायम कर दी गई है जो पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम आएंगे जिसके वो इंकशाफ कर चुकी है, लेकिन अभी भी नाम को पसे पर्दा रखा जा रहा है कि जो नाम आए हैं उनके लिए तहकीकात की जा रही है और दीगर भी तहकीकात हो रही है। जबकि एएनएफ का जो उसने नाम लिया था एक अफसर का, उसके बारे में भी अभी कोई ऐसा इल्म नहीं है कि तहकीकात शुरू हुई है नहीं हुई है, लेकिन अभी जो नाम सामने आए हैं जिन अफसरान के या सियासतदानों के या शोबिज़ इंडस्ट्री वालों के, ये नाम कुछ भी नहीं है। अगर इसने अपनी जबान खोल दी और तहकीकात के दौरान इसने कुछ मजीद जो बता दिया तो यहाँ कराची से लेके इस्लामाबाद से लाहौर तक भौचाल आ जाएगा। इतने जो इसके खरीदार थे, अभी फिलहाल 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स की इंक्वायरी शुरू की गई है। नंबर्स का डेटा निकाला गया है। डेटा के अंदर भी 100 कराची के मेरे ख्याल से 168-70 के करीब लोग हैं, उनकी छानबीन की जा रही है, जबकि 851 टोटल इसके फोन नंबर थे। इब्तदाई तौर पे तो पुलिस ने बहुत ही इस मामले को हल्का लिया और जिसमें बहुत सारी गलतियां भी सामने आई। ये एक पुलिस का एक बहुत अच्छा केस है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा पुलिस ने और हसास इदारे ने मिलके एक खातून को पकड़ा है जो कि पूरा नेटवर्क चलाती थी। जाहिर है, जैसे भी अरमगान केस का जिक्र हुआ, हम देखते हैं कि इस तरह के मतलब कि किस किस का नाम लूँ, शाहरुख जतोई, बहुत सारे नाम जहन में आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस पे इतनी हाइप थी, मीडिया फॉलोअप कर रहा था, फिर उसके बाद वो गुम हो गई चीज़ें, क्योंकि जाहिर है इतनी हैपनिंग है। तो आपको अभी कराची पुलिस और जिस हाई लेवल पे आला तरीन जो अफसरान हैं उनको तैनात किया गया इस केस के ऊपर, पार्लियामान में सूबाई सतह पे भी, वफाकी सतह पे भी इस पे बात हो रही है, तो आपको लगता है कि किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा, या इन फहरिस्तों में जिनका बार बार ताहा जिक्र कर रहे हैं, उन फहरिस्तों में ऐसे नाम हैं कि शायद फिर जो है वो कहानी को गोलमोल करके छोड़ा जाएगा अधूरा ही? जी देखिए, जब ये अरमगान का केस हुआ था तो उसकी जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जो शिराज ने नाम लिए थे, उसके बाद मारूफ जो है आर्टिस्ट, उनका बेटा पकड़ा गया था साहिर, उसके बाद उसने भी नाम लिए थे। वो नाम मैंने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अंदर, और नाम ऐसे थे कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके पर जलते थे वहां तक जाते हुए। इसी तरीके से अब पिंकी के इंकशाफात रोज बरोज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन वो इंकशाफात कर चुकी है। अभी ताहा उबैदी ने ये कहा कि इसको कब से गिरफ्तार किया हुआ है, तो यानी जब से उससे इंट्रोगेशन हो रही थी उसने कई इंकशाफात कर दिए होंगे, लेकिन अब तक कुछ सियासतदानों के नाम आए हैं, सिर्फ शोबज इंडस्ट्री के आए हैं, या 1-2 अफसरान के नाम आए जो पैसे लेते थे। तो बाकी अगर ये तो एक लंबी फहरिस्त है, और लेकिन ये भी ऐसा महसूस होता है ये फहरिस्त भी खो जाएगी और जो कार्रवाई होगी बाकी ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी।